अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में बाला खातून एक मुकाम पे रुकते हुए कहती हैं, हम बहुत दूर आ गए हैं, अब उन्हें हमारे निशानात नहीं मिलेंगे, लेकिन हम रुक नहीं सकते। हमें अब ये पता चलाना है कि वो उस्मान साहब को किस तरफ लेकर गए हैं। उरहान कहता है उन्होंने रास्ते में जाल बिछाया होगा, तबरेज जाने के 2 रास्ते बचे हैं। अलाउद्दीन कहता है सरेचली रास्ता बहुत तवील है, ये हमें सुस्त कर देगा। गोंचा कहती है कैजल का रास्ता दलदल से होकर गुजरता है अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है उन्होंने बाबा की हिफाजत के लिए सख्त इकदाम किए होंगे। उरहान कहता है हम किसी भी चीज का यकीन नहीं कर सकते, बेहतर है कि 2 हिस्सों में तकसीम होकर तहकीक की जाए, इसके अलावा हम मजीद वक्त ज़ाया भी नहीं कर सकते। बाला खातून कहती हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो उरहान, चलो तकसीम होते हैं। ये कहते साथ वो 2 ग्रुपों में तकसीम होकर रवाना हो जाते हैं। उधर उस्मान साहब हलीमा से पूछते हैं मरियम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो हलीमा कहती है मेरे हुजूर में कबीले से भाग गई हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती थी लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं जानता हूँ, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे अंदाजा था कि तुम कितनी बहादुर हो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसका जख्म बांध देते हैं। हलीमा उनसे कहती है हुजूर आप भी जख्मी हैं, आप जाएं, मंगोल आपके पीछे हैं, मैं आपके लिए रुकावट बनूंगी। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं क्या ऐसा कुछ मुमकिन है? क्या मेरी जान तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है? हलीमा कहती है तरियाक लेने के लिए आप हमारी वजह से इन हालात से गुजरे। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं फिक्र ना करो, हमें कुछ नहीं होगा, बर्दाश्त करो, मैं तीर निकालने वाला हूँ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तीर तोड़ डालते हैं और मजीद कहते हैं तुम्हारा दर्द अब कम हो जाएगा, चलो अभी छुपते हैं। उधर आयशा बहुत परेशान खेमे में टहल रही होती है और अलबाई के खेमे में दाखिल होते साथ ही मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाती है। अलबाई उसके पास बैठते हुए कहता है आयशा बेटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो आयशा उससे कहती है क्या मेरे बाबा ने मुझे इस वजह से हिम्मत और बहादुरी सिखाई थी? असल में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अलबाई कहता है हर चीज जो हमारा हक है उसे लेने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। इक्तदार की पोस्ट मेरा हक है और मेरे बाद ये पोस्ट तुम्हारे बच्चों की होगी। आयशा कहती है मैं नहीं चाहती, वो बुरे लोग मंगोलों ने सबको मार डाला, उन्होंने गाजी को भी कैद कर लिया और वो उस्मान साहब को भी कत्ल कर देंगे। आप उनके साथ ताउन कर रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारा हक है, क्या हम अपना हक खयानत करके लेंगे? अलबाई कहता है बेटी ये खयानत नहीं है, असल खयानत वो है जो उस्मान ने की। अभी तुम मेरी बात नहीं समझोगी, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो कहोगी कि मेरे बाबा ठीक कहते थे। फातिमा खड़े होते हुए कहती है मेरे बाबा किसी को तुर्कों पे जुल्म नहीं करने देते, मैं आपको नहीं जानती, आप मेरे बाबा नहीं है। और इसके बाद उस लम्हे को याद करता है जिसका हम काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे, यानी कि अलबाई के सच का। जब असल अलबाई अपनी नन्ही सी बेटी आयशा को उठाए कब्र पे बैठा हुआ था और ये अलबाई उसका सिपाही था। इस गद्दार ने असल अलबाई से कहा था हुजूर आप सुंगर तकीन के वारिस हैं, काइयों में से कोई एक पोस्ट पर बैठेगा और वो उस्मान नहीं होगा, वो आप होंगे। अगर आप ये अपने लिए नहीं चाहते तो अपनी बेटी के लिए करें, यह आपकी खातून की आखिरी निशानी है। तो असली अलबाई ने इंकार करते हुए कहा था कभी भी नहीं, पोस्ट सिर्फ और सिर्फ उस्मान साहब की है। फिर काई खंजर निकालते हुए कहा था मेरे लिए काई की ये निशानी और मेरी आयशा काफी है, मैं अपने खून से गद्दारी नहीं कर सकता। यह सुनते साथ ही गद्दार अलबाई ने पीछे से वार करके उसे शहीद कर दिया था और कहा था अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। आयशा के असली बाप को मारने के बाद उसने आयशा को उठाते हुए कहा था अब से मैं सुंगुर तकीन का पोता अलबाई हूँ और तुम मेरी बेटी हो, मेरी आयशा। इस ख्याल के बाद अलबाई आयशा से कहता है आयशा मेरी बेटी, हमने इतने साल इसको राज रखा, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यह सब उस्मान की वजह से हुआ। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर संदूक खोलता है और मजीद कहता है तुम मुझसे पूछ रही थी कि मैंने ये खंजर क्यों छुपा रखा है, अगर उस्मान को मालूम होता कि यह खंजर हमारे पास है तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देता। ये खंजर, ये कहते साथ ही अलबाई वो संदूक खोलता है मगर उसके अंदर खंजर नहीं होता। वो गुस्से से कहता है आयशा खंजर कहाँ है? तो आयशा कहती है मैंने वो उस्मान साहब को दे दिया ताकि वो खुद को बचा सकें। अलबाई गुस्से से कहता है तुमने ये क्या किया आयशा, तुम इस बार बहुत आगे बढ़ गई हो। ये कहते साथ ही वो गुस्से में चला जाता है। बाहर लुगान लोकास और सोफिया के साथ कबीले में दाखिल होता है और आगे बढ़कर सदारे खेमे के सामने सीढ़ियों पर बैठ जाता है। फिर कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस जगह पर इन तमाम बागियों के सर लटका दूंगा। लुकास कहता है वो अब कहीं नहीं भाग सकते, वो वापस लौटेंगे, वो जरूर हमारे पंजों में आएंगे। इसलिए मैं अलबाई वहां आता है और उससे कहता है उस्मान, मेरी बेटी आयशा जब उसने उस्मान को गले लगाया उसने उसे एक खंजर दिया, लेकिन वो सिर्फ एक खंजर के साथ इस पिंजरे से बच नहीं सकता। यह सुनकर लोकास, सोफिया और उलुगान को बहुत गुस्सा आता है। उलुगान उसके पास आते हुए कहता है तुम क्या कह रहे हो अलबाई? ये कहते साथ वो उसे जमीन पे बिठा देता है और मजीद कहता है जबकि उस्मान हमारे पास कैद था, तुम्हारी बेटी ने उस्मान को खंजर दिया ताकि वो बच सके, क्या उसने ऐसा किया? अगर उस्मान बच गया तो उलजैतो खान की नजर में मेरी शोहरत खाक बराबर हो जाएगी, फिर तुम्हारा सर भी तुम्हारे जिस्म पर नहीं बचेगा। अलबाई कहता है जबकि अल्तोगा उसके साथ है वो बच नहीं सकता, फिक्र ना करो। उलुगान कहता है नौकरों जल्दी से जरूरी इकदाम के लिए अल्तोगा के पास जाओ। ये सुनते साथ ही मंगोल नौकर भाग पड़ते हैं। जंगल में उस्मान साहब को तलाश करते हुए अल्तोगा कहता है अगर हम उस्मान को ना ढूंढ सके तो लुगान हमारे सर काट देगा, हर जगह देखो हर जगह। इसलिए में एक मंगोल को दरख्त के साथ लगा हुआ खून दिखाई देता है तो वो कहता है यहाँ पे खून है। अल्तोगा निशानात का जायजा लेते हुए कहता है तुम कहाँ तक भागोगे उस्मान, वो जख्म के साथ मजीद भाग नहीं सकेगा। नौकर उस्मान रात किसी खुफिया ठिकाने में गुजारेगा, कोई पत्थर, कोई गार, हत्ता के कोई सुराख भी ना छोड़ना। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर उस्मान साहब हलीमा के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं बर्दाश्त करो बेटी, बर्दाश्त करो, हम अपने लिए एक महफूज जगह तलाश कर लेंगे। इसलिए में अल्तोतान तक आ पहुंचता है। उसे देखकर उस्मान साहब हैरान रह जाते हैं और आगे बढ़कर उसकी रस्सी पकड़ते हैं। फिर उससे कहते हैं अल्तोतान तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो हलीमा कहती है मैं इसे लेकर आई थी लेकिन फिर हमने रास्ते जुदा कर लिए। उस्मान साहब कहते हैं क्या, ये कैसे हुआ, तुम इस पर कैसे सवार हो गई? हलीमा कहती है मैं नहीं जानती, ये पुरस्कून था। उस्मान साहब उसकी जानिब देखते
देखते हुए कहते हैं, अल्तोतान ये किसी को भी आसानी से अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अल्तोतान से प्यार करते हैं और मजीद कहते हैं ये अच्छी तरह जानता है कि ये कहाँ खड़ा है और किसको सवारी की इजाजत देनी है। चलो अपने लिए छुपने की जगह तलाश करें। चलो उधर हम देखते हैं कि उरहान और अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की तलाश जारी रखे होते हैं। उरहान कहता है हमें मोहतात रहना चाहिए, हम इंशाअल्लाह उस्मान साहब को बचा लेंगे। होलोफेरा उसे रोकते हुए कहती है, उरहान तुम जख्मी हो, आओ तुम्हारे जख्म को देखते हैं। मगर उरहान कहता है होलोफेरा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अलाउद्दीन कहता है भाई कुछ देर आराम करते हैं, हम इस तरह जारी नहीं रख सकते, मैं ये मरहम आपके जख्म पर लगाऊंगा। होलोफेरा मरहम लेते हुए कहती है मैं ये लगा दूंगी। अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है आस पास में नजर रखो। एक तरफ होकर होलोफेरा उरहान के जख्म पे मरहम लगा देती है। उरहान परेशान होते हुए कहता है मेरे बाबा मुझे बचाने के लिए कैद हो गए, ये जख्म मेरे सीने को जलाने वाली आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। होलोफेरा कहती है हम बाबा को बचाएंगे, हम अपने कबीले में वापस जाएंगे, यकीन से, मुझे इस बात का यकीन है, जैसे मैं जानती थी कि तुम भी वापस आओगे। उरहान कहता है इंशाल्लाह होलोफेरा इंशाल्लाह। मरहम लगाने के बाद होलोफेरा बच्चे का कपड़ा निकालकर उरहान को दिखाती है और कहती है अगर खुदा ने हमें ऐसे वक्त पर ऐसा तोहफा दिया है तो इसका मतलब है कि उम्मीद है। उरहान अच्छी खबर है। उरहान खुश होते हुए कहता है होलोफेरा मेरा दिन, मेरी रोशनी, क्या अब मैं? तो होलोफेरा कहती है तुम बाबा बनने वाले हो, मैं उम्मीद से हूँ, हमारा एक बच्चा होगा। यह सुनते साथ ही उरहान उसे गले लगा लेता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर उससे कहता है मेरी मोहब्बत, तुमने ये खुशखबरी सुनाकर मेरी जान में जान डाल दी, चलो पहले अपने बाबा को बचाएं। मैं कसम खाता हूँ कि हम तमाम जालिमों को घुटने टेकवा कर मिलकर इस दुनिया को हिला देंगे। होलोफेरा कहती है मैं जानती हूँ तुम जब तक हो सब कुछ मुमकिन है। उरहान फिर से उसे गले लगा लेता है। उधर उस्मान साहब को तलाश करते हुए बुरहान कहता है मौत काय के गिर्द मंडला रही है, उनमें से कुछ बच गई मगर वो भी नाखुश हैं। जुरकुतै परेशान होते हुए कहता है कबीले में पकड़े जाने वालों का क्या, और मेरा गाजी कौन जानता है कि उनका क्या हाल है। तो बुरहान कहता है गाजी ने तुमसे तरबियत हासिल की है जुरकुतै, वो उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजर सकता है, फिक्र ना करो, तुम अपने बेटे से जल्द अज जल्द मिलोगे। जुरकुतै कहता है इंशाल्लाह मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन उसे बचाऊंगा, पहले अपने सरदार को तलाश करते हैं। बाला खातून कहती है हम मायूसी में नहीं पड़ेंगे और जान लेंगे कि किस तरह सब्र करना है, दर्द के असरात हमेशा दिल में रहेंगे लेकिन मंगोलों ने जो किया वो इससे बच नहीं पाएंगे। हम जब उस्मान साहब को बचाएंगे तो वो सब खून की उल्टियां करेंगे। बुरहान कहता है हम उनसे हर तकलीफ का बदला लेंगे। इसलिए हमें उन्हें निशानात दिखाई देते हैं जिन्हें गौर से देखते हुए जुरकुतै कहता है घोड़ा गाड़ी के निशानात, ये ताजा हैं, घोड़ों के नाल, ये मंगोल लोहार बनाते हैं। बाला खातून कहती है जिस भी तरफ निशान है हम उस तरफ जाएंगे। जुरकुतै एक तरफ इशारा करता है और वो सब उस जानिब बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ